दिए गए चौपाई में हम आज उसकी अर्थ और व्याख्या, इस चौपाई में कहा क्या गया है, हमें किस तरह करना चाहिए, इस पे हम आज विचार करेंगे। आगे जो चौपाई लिखी है वह आप देख चुके हैं कि किस कांड की कौन सी चौपाई है। अब लिखते हैं कि वह रज, यानी जो ऊपर एक पहले वीडियो में हम इसका व्याख्या करने को मिला था कि गुरु महाराज के चरण रज की वंदना से क्या होता है। ये जो रज शब्द है, रज माने जच के, प्रेम पूर्वक, लगातारपन, मन से। हम जब ऐसे गुरु की वंदना करते हैं, ऐसे गुरु के चरण में हम जाते हैं, समर्पण कर देते हैं, तो कहते हैं कि ऐसे शरीर पे सुशोभित होता है जो निर्मल जैसे एक विभूति होती है और बभूत जैसे लगाते हैं और वह मस्तक पर एक सुंदर दिखने लगता है। इसी प्रकार से हम ऐसे सुशोभित हो जाते हैं और यह सुंदर कल्याण और आनंद की जननी है। सुंदर कल्याण का मतलब होता है कि जो हमारा जीवन ये मिला है वो किस लिए मिला है, और हम आनंद की ये जननी है। हम आनंद को प्राप्त कर सकते हैं। आनंद हमारे हृदय में उत्पन्न होना शुरू होता है, क्योंकि आनंद इसलिए ज़रूरी है कि आनंद का कुछ उल्टा नहीं होता। यानी जब आनंद मिलना चालू हो जाता है तो फिर आनंद वो लास्ट नहीं होता, वो ख़त्म नहीं होता, सुख नहीं। ये आनंद की बात की गई। सुख दुख की से परे की ये बात है कि हमें जब ऐसे गुरु मिल जाते हैं तो हमें आनंद की प्राप्ति होने लगती है। आगे कहा गया कि भक्त के मन रूपी सुंदर दर्पण के मैल को दूर करने वाली और तिलक करने से गुणों के समूह को वश में करने वाली होती है। अब बहुत इम्पोर्टेंट बात बोली गई। तुलसीदास जी हमें यही बताना चाह रहे हैं कि ये क्या और काम करती है कि भक्त के मन को सुंदर दर्पण के मैल को साफ कर देती है। अब जैसे हम दर्पण यदि गंदा हो तो दर्पण में हमारा चेहरा साफ नहीं दिखता है, इसलिए वो दर्पण का साफ होना ज़रूरी है। वैसे ही कहा गया है कि जब ऐसे गुरु के शरण में हम चले जाते हैं, समर्पण कर देते हैं और तिलक करने से, तिलक माने मस्तक में धारण करने से, यह गुणों के समूह को वश में करने वाली होती है। गुणों के समूह मतलब गुणों का खानदान को ये बस में करने वाली होती है। यानी वो व्यक्ति, जिस व्यक्ति को ये गुरु मिल जाते हैं, वो गुणों के समूह को बस में कर लेता है, यानी गुणवान होने लगता है। सभी प्रकार के गुण उसके अंदर धीरे धीरे समाहित होने लगते हैं। तो अब ये बात तुलसीदास जी ने हमें रास्ता दिखाया है। ये नहीं कहा कि हम इसको पढ़ते रहेंगे। मान लीजिए अगर हम इसको पढ़ते ही रहें ऐसे बैठ कर के घर पे, तो इस ढंग से पढ़ने का क्या महत्व जीवन में है, ये भी विचार करने योग्य बात होती है। तो जो भी किताब हमें, ग्रंथ हमें जिस तरफ इशारा करते हैं, हमें उस तरफ चलने की ज़रूरत होती है। तो आइए हम ऐसे गुरु की तलाश, यहाँ पे वही चीज़ कही गई, बार बार तुलसीदास जी ने यही चीज़ बताई है कि गुरु की विशेषता क्या होती है, भगवान की विशेषता क्या होती है। हम ऐसे भगवान के शरण में जाएं और ताकि हम जीवन को धन्य कर सकें, और हम सभी ऐसे गुरु को तलाश करते पूरे जीवन व्यतीत कर दें तो इससे कुछ भी अर्थ निकलने वाला नहीं है। हमें गुरु के पास जाने की ज़रूरत पड़ेगी, हमें गुरु को ढूंढना पड़ेगा। अगर कोई बताता है कि ऐसा रास्ता है तो हम प्रयास ज़रूर करें ताकि हमारा जो ये जीवन है सफल हो सके।
ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हम एक एक चौपाई दोहे छंद का जो मतलब बताया गया है, जो तुलसीदास जी के कहने का मतलब है, हम ऐसे ही व्याख्या करते रहेंगे। तो आगे और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें, ताकि आपका जीवन सफल हो सके। वीडियो पर बने रहने के लिए आपको धन्यवाद। आगे वीडियो पर आप सादर आमंत्रित हैं।